यौगिकों का नामांकन, यानी कि संकुल यौगिकों का नाम कैसे लिखा जाएगा। तो सबको याद है, तीन बातें ध्यान रखना, बस सबसे आसान तरीका बता रहे हैं आपको। याद है ये तो साधारण ढलान है और ये क्या है भाई, संकुल ढलान है। यहाँ क्या है, संकुल ऋणायन है और साधारण ऋणायन। ये तो धनायन है और ये ऋणायन। अब यहां देखना है, इसका पता हमें इस ऋणायन संकुल का और धनायन संकुल का नाम लिखना आ जाए तो हम उस सहसंयोजक यौगिक का नाम आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहले तो याद रखना, संकुल यौगिक का नाम लिखते समय साधारण धनायन या धनायन संकुल का नाम पहले लिखते और ऋणायन संकुल या साधारण ऋणायन का नाम बाद में लिखते हैं। पहले तो ये बात याद रखें, याद रखना है धनायन साधारण जो धनायन है, इस साधारण धनायन और इस साधारण ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करते। ठीक, 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा में ये बचा कि धनायन संकुल का नाम कैसे लिखे और ऋणायन संकुल का नाम कैसे लिखे। ये और याद हो जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। याद रखना है, धनायन संकुल का नाम लिखते समय पहले जो लिगेंड लिंक से जुड़े हुए हैं उन लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिख देते हैं। फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखकर छोटे ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिख देते हैं। अब बचा ऋणायन संकुल का नाम। तो ऋणायन संकुल का नाम लिखते समय पहले लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखते हैं, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखकर उसके अंत में एक लगा देते हैं और छोटे ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को लिख देते हैं। क्लियर हो गई बात? ये 4 पॉइंट है बस। जैसे मान लीजिए इसका नाम हमें देना है, तो देखो ये धनायन है और ऋणायन संकुल है, तो पहले धनायन का नाम लिख दीजिए, क्या है, पोटेशियम। क्या नाम है इसका? पोटेशियम। लिख दिया पोटेशियम, धनायन का नाम हो गया। अब ऋणायन संकुल का नाम लिखते समय पहले लिगेंड दो जुड़े हुए। अब कौन सा लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है? ये तो साइनो सी से शुरू हो रहा है और ये ऑक्सीलेटो ओ से शुरू हो रहा है। साइनो है, सी पे ला रहा है, 4 है तो टेट्रा साइनो साइनो हो गया। इसके बाद ऑक्सीलेटो, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लीजिए। देखो 4 प्लस के 4 माइनस हो गए और इनटू माइनस 1 और ये माइनस 2 4 हो तो 6 में से 4 गए तो ऑक्सीलेटो सेकंड। पोटेशियम टेट्रा साइनो ऑक्सीलेटो और आयरन सेकेंड। वही परेशानी। इसका नाम लिखना है, ये धनायन ये ऋणायन। अब संकुल धनायन है तो देखो एक्वा और ये ऑक्सीलेटो। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन सा रहा है? एक्वा। 4 है, क्या आ जाएगा? टेट्रा एक्वा। फिर ऑक्सीलेटो, अब धनायन संकुल है ना, तो क्या हो जाएगा? धनायन संकुल है तो बोलो आयरन 2 और 2 4, आयरन 4। आगे क्या जाएगा? ऊपर क्या आएगा? यहाँ पर उधर पढ़ा चुके, इसलिए चेक कर दे। ऋणायन संकुल है ना, फेरेट। लगाया करो, थोड़ा ध्यान दिया करो।
तो देखिए ये एमिनो, ये एक्वा और ये क्लोरिडो, एक्वा एक टू से शुरू हो रहा है, एमिन एएम से शुरू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 4 टेट्रा टेट्रा एमिन एक्वा क्लोरिडो हो गया। और तो कोई नहीं बचा, बनाना तो कोबाल्ट आएगा केवल। ऑक्सीजन अवस्था निकाल लो, -1 और -1 -2 कोबाल्ट हो गया। ऋणायन का नाम लिखो क्या है? ब्रोमाइड। इधर देखें, ये धनायन और ये ऋणायन, ध्यान रखना पीछे। बोलो क्या लिखूं? पोटेशियम पोटेशियम। इन दोनों में कौन मिलाएगा? क्लोरीडो और ऑक्सो, कितने? 4 टेट्रा क्लोरिडो ऑक्सो ब्रोमेट 4 माइनस के 1, 4 और 2 6 माइनस के बाद 1 प्लस का ब्रोमेट 5 4 में 5 हो गए, 5 में से क्या दो 6 इधर देखो, ये धनायन ये ऋणायन, बोलो टेट्रा एमिन कोबाल्ट क्या हो जाएगा 2 कोबाल्ट से 0 ये से कुछ। सल्फेट अब ऋणायन का नाम लिखो, कौन सा ऋणायन है? टेट्रा एमिन कोबाल्ट सेकंड सल्फेट। ये देखो ये धनायन ये ऋणायन, बोलो क्या लिखूं? पोटेशियम पोटेशियम ट्राई ऑक्सीनेटो और तो नहीं लिखे। क्रोमियम में 8 लगाएगा, क्रोमेट 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए तो क्रोमेट। इधर देख लीजिए, ये दोगे नाम, बोलो पोटेशियम टेट्रा आयोडीडो मर्क्यूरेट 4 में से 2 गए तो सेकंड। इसमें देखो टेट्रा साइनो ऋणायन है ना, निकलेट और 4 बराबर 2 निकलेट सेकंड। इसमें क्या लगेगा? आयन, ये ध्यान रखना। इसमें भी लगेगा आयन, हेक्सा फ्लोरिडो क्रोमियम आयन। आ गई बात समझ में? तो ये अपन ने पढ़ा, याद रखना उपसेचक यौगिकों का नामकरण। तो उपसेचक यौगिकों के नामकरण अपन ने देख लिया कि नाम लिखते समय अपने को एक तो याद रखना साधारण धनायन और साधारण ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करना। पहले धनायन में धनायन संकुल का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद ऋणायन या ऋणायन संकुल का नाम लिखते हैं, याद होना चाहिए। तीसरी बात, धनायन संकुल का नाम कैसे लिखेंगे? तो अपन ने बताया धनायन संकुल का नाम लिखते समय पहले लीजेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिख दीजिए। फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है और छोटे ग्रेविटिकोस की ऑक्सीकरण अवस्था को निकालकर लिख देना है। ठीक, ऋणायन संकुल का नाम लिखना है, तो ऋणायन संकुल का नाम लिखते समय वही पहले लीजेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिख देते हैं। फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखकर उसके अंत में एक लगा देते हैं और छोटे ग्रेविटिकोस की ऑक्सीकरण अवस्था को। और एक को याद ये कि यदि अगर किसी में पहले से ही डाई लगा हुआ तो 2 के लिए 20, 3 के लिए 30 और 4 के लिए टेट्रा 30 शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब अपन पढ़ने में समय ध्यान दीजिए भाई। देखिए भाई, अब हम पढ़ने
लेकिन उनके संरचना सूत्र, भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो या उनकी आकाशीय व्यवस्था क्या भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या कहलाएंगे भाई? समावयवी कहलाएंगे। और ये परिघटना क्या कहलाएगी? समावयवता कहलाएगी। ये जो सहसंयोजक यौगिकों में समायता प्रणाली है, ये समायता कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार। एक तो कौन सी? संरचना समाव, और दूसरी कौन सी? त्रिविम समाव। त्रिविम समावयव। संरचना समायता कितने प्रकार की है? 6। नंबर 1 कौन सी? आयनन समावयव। शाबाश, आयनन समावयव। नंबर 2 हाइड्रेट समावयव। समन्वय समावयव। नंबर 3 समन्वय समावयव। नंबर 4 राजनीतिक समावयव। बंधन। नंबर 5 लिगेंड समावयव। और नंबर 6 बहुलीकरण समावयव। बहुलीकरण। और ये जो त्रिविम समावयव है, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? तो ज्यामिति समावयव। एक तो ज्यामिति समावयवता, और नंबर 2 प्रकाशीय। प्रकाशीय। समय पर ये बात समझ पा रहे हैं? संरचना समायता कितने प्रकार की होती है भाई? आयनन, हाइड्रेट, समन्वय, बंधन, लिगेंड और बहुलीकरण। त्रिविम समायता 2 प्रकार की, ज्यामिति और प्रकाशीय। ध्यान देना। देखिए संरचना समायता यानी कि 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनमें या तो जल में वियोजित होने पर अलग अलग आयन देंगे तो आयनन समावयव, और समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में जल अणुओं की संख्या अलग अलग होगी तो हाइड्रेट। समन्वय जिसमें 2 धनायन और ऋणायन दोनों ही समूह हो। बंधन जिसमें उभयधातु लिगेंड हो, लिगेंड की स्थिति परिवर्तित हो, और इनके संरचना सूत्र ऋण सूत्र एक लेकिन उनका मूलानुपाती सूत्र अलग अलग। ये क्या कहलाएगी? आप देखिए। और त्रिविम समायता 2 प्रकार की, एक तो ज्यामिति और दूसरी कौन सी? प्रकाशीय। तो हम पहला पढ़ने जा रहे हैं संरचना समायता में आयनन समावयव। आप देखना ध्यान से। देखिए नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं हम आयनन समावयव। देखिए आयनन समायता में अपने को क्या बताया था कि 2 या 2 से अधिक ऐसे उत्सहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो लेकिन जलीय विलयन में आयनिक होने पर अलग अलग आयनों में वियोजित होते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। और ये परिघटना क्या कहलाती है? आयन समावयव। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं अपन, देखिए NH3 Cl2 ये यौगिक आयनन समावयव में याद रखना है तो समन्वय संख्या समान होनी चाहिए। देखिए अगर बोर्ड पे अगर इसको हम जल में घोलेंगे तो इसमें विभक्त होगा कुछ मात्रा में Cl2 प्लस ऋणायन कौन सा है? तो जल में वियोजित होने पर ये 2 आयन दे रहा है। हम क्या करें? इस Br2 को अंदर ले आए, Cl2 को बाहर कर दें। क्या कर दें? दोनों की सामान्य संख्या वही 6 है। बाहर क्या गया? आप क्या अगर इसको जल में वियोजित करेंगे
क्या जाएगा? देखिए, दो या दो से अधिक ऐसे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है, देखो इसका भी और इसका भी अणुसूत्र समान है, लेकिन जलीय विलय पे घोले जाने पर ये तो दे रहा है, ये धन है और ये ऋण है, इसमें ये धन है और ये जलने वियोजित होने पर अलग अलग आयनों में वियोजित हो रहा है, इसलिए आपस में क्या कहलाएंगे? आयन समावयवी। और ये परिघटना क्या कहलाएगी? आयन समावयवी या उत्पाद कहलाएगी। आगे बात, तो दो या दो से अधिक ऐसे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो, लेकिन जलीय विलय में घोले जाने पर अलग अलग आयन लेते हो, आयन समावयवी कहलाते हैं। और ये परिघटना क्या कहलाती है? आयन समावयवी। दूसरा कौन सी भाई? समावयवता। क्या बताया था? हाइड्रेट समावयवता में जल के अणु की संख्या कैसे देखिए? हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ये कौन सा मंडल है? समन्वय मंडल। कौन सा मंडल है? समन्वय। और ये कौन सा है? आयनिक। इन दोनों में जल के अणुओं की संख्या अगर अलग अलग हो तो ये कहलाएंगे हाइड्रेट समावयवी। तो हम क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक ऐसे संकुल यौगिक जिनके समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो ये कहलाएंगे हाइड्रेट समावयवी। और इस परिघटना को कहते हैं हाइड्रेट समावयवी। कैसे? देखो, इस यौगिक में जल के अणुओं की संख्या कितनी है भाई? 6। और इधर कितनी है? अब हम एक Cl अंदर लिया है, ये H2 का होल 5 हो जाएगा, समन्वय संख्या 6 रह गई, और यह क्या जाएगा? Cl2 और H2 क्या जाएगा? आप देखिए यहाँ कितने हैं समन्वय मंडल में जल के अणुओं की संख्या? 5। और इधर कितनी है? 1। अलग अलग है। एक और Cl अंदर लिया, क्या हो गया भाई? Cr H2 का होल 4, ये क्या हो जाएगा? समन्वय संख्या 4 और 2 6 है। और इसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 4। और यहाँ क्या बचा? Cl। यहाँ जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 2। अब इसको तो अंदर ले नहीं सकते, तो खत्म हो जाएगा। तो देखो, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो, लेकिन उनके समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या अलग अलग हो, हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं। और ये परिघटना क्या कहलाती है भाई? हाइड्रेट समावयवता कहलाती है। तीसरी कौन सी बताएंगे भाई? मैंने बोलो, बंधन या समन्वय? समन्वय। तीसरी देखो, समन्वय, समाव, इसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल, दोनों ही क्या होते हैं? ये धनायन और ऋणायन दोनों ही क्या होते हैं? क्या करना होगा हमें? दो तरकीबें, बोलो, इनके लिगेंडों को चेंज कर दें या केंद्रीय धातु परमाणु को चेंज कर दें, तो ये क्या है भाई? सी होएगा। इधर क्या है? इधर क्या है? इसका लिगेंड इधर क्या है? तो क्या होता है? दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो, लेकिन उनमें लिगेंडों की स्थिति क्या हो? अलग अलग हो, या केंद्रीय धातु परमाणु की स्थिति को क्या करते हैं? बदलने, या लिगेंडों की स्थिति को क्या करते हैं? बदलने। तो ये क्या कहलाएगा भाई? समन्वय समावयवी। समावयवता कहलाएगी। चौथी देखो, बंधन समावयवता। याद रखना, बंधन समावयवता तंतु उभय तंतु लिगेंड इसमें जरूर होगा, और इसका समावयवी बनाने के लिए उनकी स्थिति बदलनी है। उभय तंतु लिगेंड में दाता परमाणु की स्थिति को
बदल दिया जाता है। कैसे देखो CO NH3 NO2 या CO NH3 CNN दो यौगिकों में देखो याद रखिए लिगेंड पहला जुड़ा हुआ है पहला तो NO2 ये नाइट्राइट तो N है। हम इसका आइसोमर बनाने के लिए क्या करेंगे CO इसमें ज्यादा परमाणु नाइट्रोजन है क्या करते हैं ONO नाइट्राइट तो O यहाँ साइनाइड है तो आइसोसाइनाइड क्या करते हैं CO NH3 और 5 NC तो दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो लेकिन उभय तंतु लिगेंड में दाता परमाणु की स्थिति अलग हो क्या कहलाएगा भाई बंधन समावेश कहलाएगा। और अब ये परिघटना क्या कहलाएगी बंधन समावेश। क्या होता लिगेंड समावेश लिगेंड समावेश में क्या होता है भाई इसमें लिगेंड लिगेंड की स्थिति क्या हो जाती है अलग अलग हो जाती है। लिगेंड समाव इसमें क्या होगी लिगेंड की स्थिति पता जाएगी यहाँ पर क्या है कितने नंबर पे कर दूँ फिर से सेकंड पे कितने नंबर पे कर दूँ थर्ड पे इसकी स्थिति बदल रही है भाई लिगेंड इसलिए क्या कहलाएगी आपस में लिगेंड समावेश और ये परिघटना क्या कहलाएगी लिगेंड समावेश लिगेंड समाविज्ञानता कहलाती है। हमारा बहुलीकरण समान नहीं होता अब ये नंबर 6 इसलिए मूलानुपाती सूत्र को समान बहुलीकरण समावयवता ध्यान दे बहुलीकरण समावयवता दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके मूलानुपाती सूत्र तो समान हो कौन सा सूत्र समान हो मूलानुपाती लेकिन अणु सूत्र भिन्न भिन्न और मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक हो क्या कहलाएंगे बहुलीकरण समावयवता। तो दो या दो से अधिक ऐसे संकुल यौगिक जिनके मूलानुपाती सूत्र तो समान हो अणु सूत्र भिन्न भिन्न हो लेकिन मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक हो क्या कहलाएंगे बहुलीकरण समावयवी। और ये परिघटना क्या कहलाएगी बहुलीकरण समावयवता कहलाती है। जैसे देखो इधर बोर्ड पे देखना ET NH3 का 1 2 अरे उनको याद है आज वो पढ़ा रहे हैं इसलिए आए भी नहीं आज मुझे मालूम अपन पिछला पढ़ रहे ना तो आज यही तो कहा था अपन पिछला पढ़ेंगे फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे आएंगे सर मैच पर तो छोड़ा नहीं आप देखो यहाँ ET कितना है भाई 1 NH3 कितने हैं 2 CN2 कितने हैं 2 तो इसका अनुपात कितना है मुझे बताना है 1:2 अब इसका जो आइसोमर बनेगा उसका अनुपात भी यही आना चाहिए। तो देखो बहुलीकरण मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक ये क्या है ना तो एक पीट तो हम कितनी पीट कर देंगे एक और कोई प्रॉब्लम यहाँ NH3 कितने हैं 2 हम क्या करते हैं 4 यहाँ CN कितने कितने करूँ उसके साथ कर दिया। आप देखना मूलानुपाती सूत्र निकालो 1 और 1 2 अनुपात 4 बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात देखो मूलानुपाती सूत्र अरे मूलानुपाती सूत्र समान है तो इसका सरल गुणक समझना का अणु सूत्र भिन्न भिन्न है तो क्या बताओगे ये क्या कहलाएगा बहुलीकरण समावयवता। तो क्या बताओगे भाई दो या दो से अधिक ऐसे संकुल यौगिक जिनके मूलानुपाती सूत्र समान हो और अणु सूत्र भिन्न भिन्न हो
और लेकिन मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक को क्या कहलाता है भाई? बहुलक कारण समानता कहलाती है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं बताई। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद जो है त्रिविम समायोजन, ये तो बेटा ने तो इसका मतलब अपने समायोजन कितने प्रकार की पढ़ी गई? सबसे पहले तो संरचना समायोजन। संरचना समायोजन में से आयतन आया तो आपको क्या याद रखना है? दो या दो से अधिक ऐसे संकुल यौगिक जिनके अणु सूत्र को समान हो, लेकिन जल में घोले जाने पर अलग अलग प्रकार के आयन देते हो, आयन समान यही कहलाते हैं। क्लियर? आगे दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र को समान हो, लेकिन उनके समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या क्या हो? भिन्न हो, आयन समान यही कहलाते हैं। और ये परिवर्तन आयन समान समन्वय समायोजन, इसमें धनायन ऋणायन संकुल होता है और या तो केंद्रीय धातु परमाणु की स्थिति बदल दो या लिगेंड की स्थिति बदल दो। इसके बाद कौन सी आई? बंधन। बंधन में उभयतंतुक लिगेंड होगा और उभयतंतुक लिगेंड में धातु परमाणु की स्थिति को बदल दो। इसके बाद आई लिगेंड। लिगेंड में लिगेंड की स्थिति को परिवर्तित कर दो। इसके बाद है बहुलीकरण, जिसका मूलानुपाती सूत्र समान अणु सूत्र लेकिन मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक हो कौन सी कहलाएगी भाई? बहुलीकरण समावयवता कहलाएगी। क्लियर भैया? इसके बाद है भाई त्रिविम समायोजन। कौन सी समायोजन भाई? त्रिविम समायोजन। त्रिविम क्या बताओगे? ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था क्या हो भाई? भिन्न भिन्न हो,